ढकिया का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में रोशन किया, यानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिज़वान नूरी मिसबाही साहब और उन्हीं के साथ साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब और एक वो शख्सियत जिसने आपकी ढकिया को वो नायाब तोहफ़ा अता फरमाया कि लोगों की ज़िंदगियां गुजर गईं और दुनिया से चले भी गए और अभी तक एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो इस शख्स ने इतनी छोटी उम्र में कर दिया। यानी आपकी ढकिया के लिए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए मैरिज हॉल से आगे भट्टे की ज़मीन में पश्चिम साइड जामिया नोमानिया बरकातिया के नाम से आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक दीनी किला खड़ा कर दिया, जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ेंगे भी और पढ़ाई के साथ साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका भी सीखेंगे, वालिदैन का अदब भी सीखेंगे और अच्छे तरीके से दूसरों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाने के तरीके भी सीखेंगे। और वो शख्सियत कोई और नहीं, आपके सामने मौजूद हज़रत अल्लामा मौलाना रिहान नौमानी साहब क़िबला। ये वो शख्सियत है जिसने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन जैसे लोग और बहुत से लोग हमारी ढकिया को अता फ़रमाए और इनकी उम्र में बेपनाह तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और उन्हीं के साथ साथ नकीब इजलास हज़रत मौलाना कामिल साहब, हज़रत मौलाना अनीस साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना जिनका अभी पुरमग़्ज़ ख़िताब आपने सुना, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकबर साहब और उन्हीं के साथ साथ हज़रत हाफिज़ व कारी नवाब अज़हर साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे पहले आपको हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब का ख़िताब भी सुनना है। ऐसे में मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे सलमान भाई का हुक्म था कि कुछ ना कुछ तो बोला जाए। आज की चकाचौंध भरी दुनिया में जबकि आदमी होड़ में लगा हुआ है, माल दौलत कमाने के लिए न हराम देख रहा है न हलाल देख रहा है, जैसे आए वैसे समेट रहा है। दौलत आए चाहे किसी रास्ते से आए, ऐसी चकाचौंध में और ऐसे होड़ वाले माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फ़हीम भाई के घर में बेटे की शक्ल में बेटी की शक्ल में एक नेमत अता फरमाई। उसके शुक्रिया में उन्होंने ये महफिल का इनेकाद किया। हालांकि आप देखते हैं कि जब एक दौर वो गुजरा है हमारी ढकिया में कि जब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को ऐसी नेमतें अता फरमाता था तो किसी का जहन इन जैसी चीज़ों की तरफ नहीं जाता था। लेकिन अब तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि शादियाँ भी होती हैं तो डीजे गाजे वाजे छोड़कर लोग ना तो ज़िक्र की महफिलें सजाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तब भी ज़िक्र रसूल पाक और ज़िक्र खुदा की महफिलें उनके घरों पर सजा करती हैं। वाकई ये हमारी ढकिया के लोगों की दीनदारी और खुलूस और लिल्लाहियत है कि ऐसे दौर में जबकि हर आदमी अपनी दौलत दिखाने के लिए हर नाजायज़ काम में अपनी दौलत पानी की तरह बहा रहा है, तो उसी दौर में हमारी ढकिया के लोग ये तारीख़ रकम कर रहे हैं कि उन दुनियादारों के पीछे ना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल रहे हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला नेमत अता फरमा रहा है तो उसकी राह में ज़िक्र मिलाद की महफिलें भी सजा रहे हैं और खूब पैसे भी लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस चमन को, हमारे इस गाँव को महफूज रखे और इसको हर तरह के फितने से बचाए। तो आइए हजरात, मुफ्ती साहब से पहले चंद मिनट के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ी देर मुझे सुने, उसके बाद मैं आपकी बेकरारी समझ रहा हूँ।
मुफ्ती साहब का खिताब आपके सामने होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले आकाए नेमत, दो जहानों के मालिक व मुख्तार, वजह तख्लीक़ कायनात, हम गुलामों के आका नबी मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये दुरूद शरीफ बहुत ही फ़जीलतों की हामिल है। इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर वो इनामात फरमाता है कि एक इंसान के वहम ख़याल में भी नहीं आ सकते। बनी इसराइल के दौर का एक वाक़या है कि बनी इसराइल का एक शख्स निहायती बदकार, गुनहगार, सियाकार, दुनिया का कोई गुनाह उससे छूटा हुआ नहीं था जो उसने किया नहीं था। वालिदैन को सताना, अपने पड़ोसियों को सताना, दूसरों का हक मारना, हक तलफियां करना, शराब पीना, जुआ खेलना, गर्ज के उस दौर में जो गुनाह पाया जाता था, कोई भी गुनाह उस शख्स से बचा हुआ नहीं था। उसके इलाके के, उसके मोहल्ले के तमाम लोग उससे दिल बर्दाश्त हो गए थे और हर वक्त उससे निजात पाने की दुआएं किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं किया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स से किसी तरह से हमें निजात अता फरमा दे। एक दिन वो आया कि उस शख्स की आंखें मिच गईं, वो इस दुनिया से चला गया। तो जो सलूक उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ किया था, उसका बदला उसके घर वालों ने, उसके मोहल्ले वालों ने, उसके गांव वालों ने ये दिया कि जब उसकी आंखें मिच गईं, आंखें बंद हो गईं, वो इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया को खैराबाद कह गया, तो उसके घर वालों ने और उसके मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी टांगें पकड़ी और खींच करके कूड़ी पर जाके डाल दिया। जब वो इस कसमफरसी की हालत में कूड़ी पर पड़ा हुआ था, तो उस दौर के नबी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही लेकर भेजा कि जिब्राईल मेरे नबी के पास जाओ और मेरा ये फरमान उस तक पहुंचा दो कि मेरा ये बंदा जिसको मेरी मखलूक ने जिसके साथ ये सलूक किया है कि उसे बगैर गोरो कफन के कूड़ी पर लाके डाल दिया है, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करें, उसे गुस्ल दें, उसकी नमाज जनाजा पढ़ें और उसको सही तरीके से दफना दें। जब अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान उस वक्त के नबी की बारगाह में आया तो वो नबी हैरान रह गए, सोचने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला, ये शख्स तो इस लायक नहीं है कि इसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए, इसका गौरव कफन किया जाए, इसे गुस्ल दिया जाए,
इसे और मुसलमानों की तरह दफन किया जाए, क्योंकि इसने तो हर गुनाह किया है, अपने पड़ोसियों को सताया है, अपने वालिदैन तक को नहीं बख्शा है, इसने हर शख्स के साथ जुल्म और ज्यादती की है, जिसकी वजह से इसके मोहल्ले वालों ने इसके साथ ये सलूक किया है कि इसको उठाकर कूड़ी पर डाल दिया है। ये शख्स तो इस काबिल नहीं है कि इसको आम मुसलमानों के आम लोगों की तरह से कब्र में दफन किया जाए, इसका गौर व कफन किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे नबी, मैं जानता हूँ कि मेरा बंदा गुनहगार है, सियाकार है, इसने दुनिया का हर गुनाह किया है, इसने पड़ोसियों के हक मारे हैं, अपने वालिदैन को सताया है, अपने घर वालों पे जुल्म और ज्यादतियां किए हैं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। ऐ मेरे नबी सुन कि जब ये खलवत में, जब मेरे और उसके दरमियान कोई दूसरा नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त ये मोहब्बत के साथ मेरे आखिरी नबी पर दुरूद भेजा करता था। उसी दुरूद के सदके में मैंने इसकी तमाम खताएं माफ फरमा दी हैं और उसको जन्नत का परवाना अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती तकीउर रहमान मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। हजरात गिरामी, ये दरूद शरीफ पढ़ने का सिला है कि एक इतना बड़ा गुनहगार सियाकार के अल्लाह तबारक व तआला उसके दुरूद शरीफ पढ़ने के सदके में उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है, उसे बख्श देता है, जहन्नम की आग से उसे बचा लेता है। और वो शख्स जो हमारे नबी का उम्मती भी नहीं है, बल्कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, लेकिन उसने अपने दौर के उलामा से ये सुन रखा था कि आखिर में एक नबी आएगा जो अल्लाह तबारक व तआला का हबीब होगा, अगर कोई उस पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये बात उसके दिल में बैठ गई, और जब वो अल्लाह के साथ खलवत में हुआ करता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करता था। उसके इस दुरूद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए। तो अगर आप सोचिए अब कि एक वो शख्स जो इस उम्मत का फ़र्द भी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से उस पर ये इनामात हो सकते हैं, तो हम तो वो हैं कि जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात जागकर अपने रब की बारगाह में दुआ किया करते थे और कहा करते थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मुझे अता फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर वरम आ जाता था सिर्फ हमारे लिए, हमारी बख्शिश के लिए। तो अगर हम मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का हदिया पेश करें, तो जब उस शख्स की बख्शिश हो सकती है, तो जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों रात जाकर दुआएं की हैं, जिनकी बख्शिश के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ाए हैं, तो उनकी बख्शिश क्यों नहीं हो सकती? बेशक उनकी भी बख्शिश होगी, हमारी भी बख्शिश होगी, लेकिन सिर्फ हमें मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है। अपने दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बनाने की ज़रूरत है। मौजूद सामीन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो दिलों का करार अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में है। यानी अगर किसी को करार ना आता हो, कहीं भी सुकून ना मिलता हो, तो वह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को करार आ जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरतउ, यानी जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत की क्यारियों से हुआ करे तो उससे कुछ तोशाए आखिरत ले लिया करो, आखिरत की तैयारी के लिए कुछ वहाँ से सवाब कमा लिया करो। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, मा हिया रियाजुल जन्ना या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह ये जन्नत की क्यारियाँ होती क्या हैं? हम कैसे जाने कि जन्नत की क्यारियाँ क्या चीज़ होती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजालिसुल इल्मी औ मजालिसुल उलमा, और एक रिवायत में ये भी आया है हिलकुल ज़िक्री, यानी वो जन्नत की क्यारियाँ
जिन पे से तुम गुज़रते हो वो क्यारियाँ हैं जहाँ पर इल्म और दर्स व तदरीस के सिलसिले होते हैं, जहाँ पर ज़िक्र की मजलिसें सजा करती हैं। और एक रिवायत में ये भी आया है कि जहाँ पर उलमा बैठते हैं वो उस ज़मीन को, उस खित्ता ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की क्यारी बना देता है। अब इन क्यारियों में हमें मिलता क्या है, तो आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़ीहा हयातुल लिल कुलूब, यानी इन जन्नत की क्यारियों के अंदर आपके दिलों की ज़िंदगी है, आपके मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं। और आगे फरमाते हैं फ़ीहा तहारतुल लिन्नुफूस, और आपकी जानें पाक हो जाती हैं, आपका नफ्स आपके नफ्स पर जो गुनाहों का मैल चढ़ जाता है। अगर आप उलमा की मजलिस में बैठेंगे, ज़िक्र व अस्कार की मजलिस में बैठेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस की बरकत से आपके नफ्स की गंदगियों को भी पाक कर देगा। और आगे फरमाते हैं सबीलुल लिस्साअदति फिद्दारैन, और यही मजलिसें, यही ज़िक्र की मजलिसें जिसमें हम और आप बैठे हैं, यही मजलिसें दोनों जहान में कामयाबी की ज़मानत भी हैं। और कामयाबी की ज़मानत क्यों है, आगे फरमाते हैं लिअन्नहा तुअर्रिफु बिल्लाह, क्योंकि इन्हीं मजलिसों से बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल होती है। व तुक़र्रिबु मिन्हु, और इन्हीं मजलिसों के अंदर उलमाए किराम अल्लाह तबारक व तआला से बंदे की कुर्बत के तरीके बयान फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अल्लाह से करीब होना चाहता है तो वह कौन सा अमल करे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना मुकर्रब बंदा बना ले। और आगे फरमाते हैं फ़ीहा तालीमो सही दीन, यानी इन्हीं मजलिस के अंदर दीन की सही तालीम दी जाती है, इन्हीं मजलिसों से दीन की सही तालीम नश्र की जाती है। और आज हमारा ये हाल है कि देखिए कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, इतनी बेहतर जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, उन मजलिसों में आने से लोग घबराते हैं। और जो आते हैं उनके जहनों में ये खलजान रहता है, ये शक रहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मजलिसें जन्नत की क्यारियां हैं, लेकिन नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्मऊ अतीयू, कि मेरे नबी ने जो कह दिया उसकी इताअत करो, उसे सुनो और मान लो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने अगर तुम अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाओगे, अगर तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के सामने अगर अपने अक्ल की मानोगे तो फिर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानी बल्कि अपनी अक्ल की मानी। अब कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हम इन मजलिसों में आ तो जाएं, लेकिन मजलिसों में आकर हमें नींद आया करती है। जैसे ही इन मजलिसों में आकर बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कहीं गाने बाजे की महफिल हो रही हो तो बूढ़े से बूढ़ा शख्स जिसका एक पैर कब्र में हो, वो भी सबसे अगली कुर्सी पे बैठकर टिकटिकी बांधकर ऐसे देखता है। हक फरमाया जी। और जवानों की तो हालत ही बयान के काबिल नहीं है, इतनी खराब हालत। यह हमारे बूढ़ों की हालत है कि बूढ़े भी आके फाड़ फाड़ कर पूरी रात जाग जाते हैं, लेकिन जब ऐसी मजलिसों में आने से उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि हमें नींद आती है। यही सवाल लेकर एक शख्स हज़रत अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गया और जाकर कहने लगा, हुजूर जब हम ज़िक्र व अस्कार की मजलिसों में बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, लेकिन उसके बरखिलाफ अगर हम कहीं गाने बाजे की महफिल में जाते हैं तो हमें पूरी रात नींद नहीं आती। तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, ज़िक्र व अस्कार की मजलिसें जो होती हैं वो फूलों की सेज हुआ करती हैं, वो नर्म गुदाज बिस्तर हुआ करते हैं, और जहाँ गाने बाजे होते हैं वो कांटों की सेज होती हैं, वहाँ पर कांटे बिछाए जाते हैं। तो आप खुद गौर करो कि नींद फूलों की सेज पर आती है, कांटों पर नहीं आती। अब सोचिए कितनी बेहतरीन और मुतबर्रक ये मजलिसें हैं। मजलिसों में इनमें नींद इसी वजह से आती है कि बंदा अगर यहाँ के सोए भी तो उसके नामा या अमाल में सवाब बराबर लिखा जाता रहे। तो अगर कहीं आपके गांव मोहल्ले में ये मजलिसें सजा करें तो आप आया करो, उलमा का फैज़ लिया करो, दीन सीखा करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है
कि मैंने अब तक जो कुछ बोला इसमें जो लफ्ज़न सेवन गलती हुई है उसे माफ़ फरमाए। मेरे बाद भी आपको खिताब सुनना है, वक्त भी काफ़ी हो चला है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।